नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्तर अली। नमस्ते डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है खुशहाल कल की प्लानिंग आज। इसमें हम बात करेंगे परिवार कल्याण की। परिवार कल्याण कैसे हमारी जिंदगी में खुशहाली ला सकता है, इन सब के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मेहमान हैं डॉक्टर नूरुल हसन, आपका स्वागत है। ये जिला महिला अस्पताल से सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। और साथ में हमारे साथ हैं मिस्टर रोचक भारद्वाज, आपका स्वागत है। ये अर्बन हेल्थ इनिशिएटिव शहरी स्वास्थ्य परियोजना से हैं। दोस्तों, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हम अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए नियोजन करते हैं, हर चीज के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन परिवार नियोजन की बात जब आती है तो हम शायद थोड़े पीछे रह जाते हैं। परिवार नियोजन, परिवार कल्याण किस तरह से हमारी जिंदगी में खुशहाली ला सकता है, किस तरह से हमारे शहर में, हमारे इस देश में खुशहाली ला सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम हैं, उसमें परिवार कल्याण और परिवार नियोजन किस तरह से अपना रोल अदा करता है। डॉक्टर साहब, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण है, ये स्वास्थ्य के विभिन्न और जो मुद्दे हैं उसमें ये किस तरह से अपना रोल अदा करता है और किस तरह से आप परिवार कल्याण को देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि परिवार कल्याण में परिवार जो आता है उसमें माँ जो होती है उसकी सेहत और जो उसका होने वाला बच्चा है उसकी सेहत, दोनों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम अब ये करते हैं कि माँ और बच्चे होने में अंतर होना चाहिए। जैसे कि एक प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद दूसरी दोबारा प्रेगनेंसी हो रही है, उसके बीच में 2 या 3 साल का अंतर होना चाहिए, जिससे हमारी माँ की सेहत अच्छी रहेगी और जो नया बच्चा आएगा उसकी भी सेहत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, आपको पता चला कि परिवार कल्याण बहुत जरूरी है और माँ बच्चों की सेहत के लिए खास करके बहुत जरूरी है। आप इस समय हमारा शो देख रहे हैं, आपके मन में भी कोई सवाल, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण से संबंधित कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 32433985। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हमारा नंबर है, आप इस पर कॉल करके आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और प्रोग्राम एक्सपर्ट भी हैं। हमारा नंबर है 32433985। आप बताइए कि ये जो परिवार नियोजन का महत्व है, किसी की जिंदगी में कितना बड़ा रोल अदा करता है, कैसे आप देखते हैं इसको? ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और दूसरा, ये विषय के बारे में लोगों को सोचना भी बहुत जरूरी है। हम कोई भी घर में कार्य करते हैं, छोटा से छोटा भी इवेंट करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो उसकी बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं कि कैसे हम उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, कैसे उस कार्य को पूरा करेंगे। तो उसी तरीके से जब परिवार कल्याण या परिवार नियोजन की बात आती है तो ये बहुत जरूरी है कि हम पति पत्नी या घर में बड़े बुजुर्ग, उनसे योजना जरूर बननी चाहिए कि हमें कब बच्चे चाहिए, कितने अंतर में चाहिए, नहीं चाहिए तो हम कैसे ऐसा कोई विधि का इस्तेमाल करें जो हमें नहीं चाहिए। सीधा सा मतलब है कि जो हम चाहते हैं, पति पत्नी चाहते हैं या घर में बड़े बुजुर्ग चाहते हैं, वही होना चाहिए। परिवार नियोजन, परिवार कल्याण विषय पे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए हम तैयार नहीं है और जिसके हम सोचे नहीं है। ये इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम अनचाहा जो कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो परिवार नियोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें पति पत्नी की जो आपसी सलाह होती है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब तक आपस में सलाह मशवरा नहीं होगा तब तक शायद परिवार में खुशहाली नहीं आ सकती है। परिवार नियोजन से संबंधित सेवा लेने के लिए भी लोग आते हैं। तो लोग किस तरह से परिवार नियोजन की महत्ता को देखते हैं? परिवार के महत्ता पे वो बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि हमको परिवार को सीमित रखना है तो हमारी क्या आगे की अच्छी खुशहाली जिंदगी गुजर सकती है। तो इसलिए वो हमारे पास आते हैं। जैसे वो बताते हैं, मेरे सिर्फ एक बच्चा है डॉक्टर साहब और मुझे अभी और बच्चा जल्दी नहीं चाहिए है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि बच्चा चाहिए नहीं, मुझे चाहिए लेकिन जल्दी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बताते हैं उनको कि देखिए कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ टेम्परेरी मेथड्स हैं जिसको कि आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आजकल सरकारी तरफ से हमारे यहाँ 380A कॉपर टी आया है, तो 10 साल के लिए होता है। हम उनसे कहते हैं आप इसको लगवा लीजिए, लेकिन अगर आपको प्लानिंग है 5 साल बाद बच्चा चाहिए, 3 साल बाद चाहिए, तो आप जब क्या है उसको निकाल देंगे और आपको बच्चा हो जाएगा। तो इस तरह से उनके काउंसलिंग हम लोग करते हैं, उनको सारे मेथड जितने भी हमारे टेम्परेरी परमानेंट होते बताते हैं। परमानेंट तो जब उनका परिवार सीमित हो जाएगा, 2 या 3 बच्चे हो जाएंगे तब वो उसको लेंगे, लेकिन स्पेसिंग जरूरी है, इसलिए टेम्परेरी मेथड्स उन्हें बताते हैं, फिर जो वो कहेंगे हम वो लगाते हैं और जो उनके मिस और उनके रॉन्ग कंसेप्ट होते हैं उनको क्लियर करते हैं। परिवार नियोजन को लेकर के लोगों के मन में खास तरह से भ्रांतियां थी। हमारे साथ एक कॉलर है, मैं पहले कॉल ले लेता हूँ।
हेलो। हाँ, मेरा नाम धीरज शुक्ला है। हम केसगंज से बोल रहे हैं, हाँ सर, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी रखवाने के बाद औरतों को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अभी जवाब देंगे डॉक्टर साहब। देखिए ऐसा है, ये प्रॉपर्टी एक फॉरेन मटेरियल है। कोई भी चीज जब कोई अपनी जगह बनाती है, थोड़ा सा उसे समय चाहिए होता है। जब ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, थोड़ा सा इरेगुलर ब्लीडिंग 1-2 महीने के लिए आती है, लेकिन जब अपनी जगह निश्चित हो जाती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो 1-2 महीने प्रॉब्लम थोड़ी सी सहन ले आती है, उसके बाद ठीक हो जाता है, फिर ब्लीडिंग नहीं होती है। परिवार नियोजन की बात जब सामने आती है तो लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां सामने नजर आने लगती हैं, बहुत सारी जो पहले एक्सपीरियंसेस रहे वो नजर आने लगती हैं। लेकिन सरकार की नीति में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं और इस बदलाव के कारण लोगों की नजर में भी बहुत सारे बदलाव आए, लोगों के माइंडसेट में भी बदलाव आए। तो आप किस तरह से देखते हैं ये 70s में जो परिवार नियोजन था और आज का जो परिवार नियोजन है, जो परिवार कल्याण में बदल गया है, तो ये सफर को किस तरह से आप देखते हैं? काफी फर्क है सरकार की सोच में और उनके अप्रोच में कि लोगों तक कैसे पहुंचे। अब परिवार कल्याण की जब बात करते हैं या परिवार नियोजन की बात करते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि जो पति पत्नी जिस विधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सरकार उसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे, सहयोग देंगे। सरकार पहले हम लोग की तरफ से हम लोग टारगेट दिया करते थे कि आपको इतने 1000 कराने हैं, 500 कराने हैं। अब ऐसी कुछ चीजें नहीं है नसबंदी के लिए भी। अब है कि आपके स्वेच्छा से जो लोग तैयार हो रहे हैं नसबंदी कराने के लिए, उनको ही हम नसबंदी की सेवा देंगे। जो चाहते हैं हमको प्रॉपर्टी लगवाना है, हम उनको प्रॉपर्टी की सेवा देते हैं। जो कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ओरल पिल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम उनको वही सेवा प्रदान करवाने का प्रयास करते हैं सरकारी विभाग से। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्ते डॉक्टर, में आपका स्वागत है। हाँ, क्या कहते हैं, जी सवाल पूछिए। ये तो कहते हैं हमने 4 एमसीएच लगवाई है, उसके बाद क्या कहते हैं पीरियड में तो कभी कोई लड़का नहीं, मतलब बंद है, लेकिन कमर में बहुत दर्द होता है। तो क्या ये कोई नुकसान करती है क्या? जी डॉक्टर साहब। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कमर में दर्द इस सुई से नहीं होता है। कमर में दर्द तो आजकल आमतौर पर औरतों को हो ही जाता है, क्योंकि हमारे खान पान में कुछ कमियां रहती हैं जिसके कारण हो जाता है। ये सुई से नहीं होता है। अगर आपकी कमर में दर्द है, आप हॉस्पिटल आइए, डॉक्टर से बताइए, थोड़ा कमर के दर्द की दवा दे देंगे, उसको बाद आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। आप आकर अस्पताल में जांच करा लीजिए इसके लिए। ये आपको सुई से नहीं है, ये हो सकता है कोई और बीमारी हो, उसके बारे में पता चल जाएगा तो उसका इलाज हो जाएगा। जो स्पेसिंग मेथड जिसको अस्थायी माध्यम बोलते हैं, जी। इससे पहले परिवार नियोजन के जो परमानेंट मेथड है, अस्थायी विधि, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। आज स्पेसिंग मेथड अस्थायी माध्यम की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। तो लोग किस तरह से इसको ले रहे हैं अस्थायी माध्यम? लोग अच्छे नजरिए से इसको ले रहे हैं कि उनके मन में जिनकी शंका थी कि हम अगर परमानेंट मेथड करा लेंगे, उसके बाद मुझे बच्चे की जरूरत हुई तो नहीं हो पाएगा बच्चा। लेकिन अब उनके दिमाग में ये है कि हमें स्पेसिंग के मेथड्स तो टेम्परेरी मिल रहे हैं, उससे हमारा रुकावट तो है ही है। जब मुझे बच्चा चाहिए हुआ तो हम स्पेसिंग निकल से अपने बच्चा टेम्परेरी मेथड हटा देंगे और हमारे बच्चा हो जाएगा। तो उनके मन में अच्छी भावना आ रही है, वो इसको करवा रहे हैं फॉलोअप में। कि परिवार नियोजन और परिवार कल्याण का असल मकसद क्या है, क्या हम चाह रहे हैं इससे? देखिए सरकार की तो असल मकसद ये है कि लोग स्वस्थ रहें, घर में गांव में जहां भी लोग रहें वहां स्वस्थ रहें। तो इसमें कुछ परेशानियां आती रहती हैं, उसी को एड्रेस करते हैं हम लोग। जैसे कि पहला बात कहते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र में बच्चों की, लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे भी मकसद है। फिर ये होता है कि पहला बच्चा के बाद दूसरे बच्चे में 3 साल का अंतर होना चाहिए, उसके पीछे भी सरकार की अच्छी मकसद है। तो इसी अच्छे मकसद को लोगों तक की पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बताने का कोशिश किया जा रहा है समुदाय में कि आप जो चाहते हैं, आपकी जो योजना है उसमें सरकार आपकी मदद कर रही है, आपकी मदद करेगी। उसी को हम पूरा, और उनकी जो इच्छा है उनको हम अपने सरकारी अस्पताल से या गैर सरकारी अस्पताल से पूरा करने की कोशिश करते हैं। समुदाय में हम यही मैसेज देते हैं और यही बताते हैं। अच्छा, खास करके मैं अगर रूरल एरिया की बात करूं, ग्रामीण क्षेत्रों की, शहर के भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां पे लोग ये समझते हैं कि परिवार नियोजन जो ये चलाया जा रहा है, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है, विदेशों की साजिश है। तो क्या इसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, देखिए ये हमारी देश में जो भी योजनाएं बनती हैं, हमारे देश में योजना बनती है, पहली बात तो ये है। और अब देखेंगे आप जो भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं परिवार कल्याण और परिवार नियोजन में,
उनका सिर्फ ये मकसद है कि लोगों को सही चीज के बारे में जानकारी हो। हमारे काफी सर्वे में ये भी निकल के आया है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी होती है कि कॉपर्टी क्या है, कॉन्डोम क्या है, नसबंदी क्या है, लेकिन वो सेवा लेने तक, संस्थाएं तक पहुंच नहीं पा रहे। हम बस उनकी मदद करते हैं कि आप, जैसे हम कहते हैं कि अगर आप जिला अस्पताल में जाओगे तो वहां पर डॉक्टर नूरुस है, उनसे आप संपर्क करोगे, आपको वो परामर्श देगी और क्या आपको कराना उसके बारे में बताएगी। तो ये हम बस एक उनमें डाल देते हैं कि आप चाहे संपर्क सूत्र है। वहां मेडिकल कॉलेज की बात होती है तो हम काउंसलर्स हैं या डॉक्टर रागिनी, उनका नाम कहते हैं, आप जाके मिलोगे तो आपकी शंका दूर करेंगे। तो हमारा काम है कि जो एक रहता है अस्पताल में आए हैं तो बड़े अस्पताल हैं कि लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो शंका समाधान दूर करके उनको कोशिश करते हैं अस्पताल तक आके सेवा लें। इसमें हमारा सवाल है। हेलो हेलो जी, नमस्ते डॉक्टर, में आपका स्वागत है। नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल पूछिए। प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा रहे, माता और शिशु का स्वास्थ्य खास करके, क्योंकि वहीं से और जो स्वास्थ्य है वो सही होगा, क्योंकि जब बच्चे का स्वास्थ्य सही होगा तो फिर हमारे पूरे सोसाइटी का स्वास्थ्य सही होगा, जब माता का स्वास्थ्य सही होगा तो हमारे पूरे समाज का स्वास्थ्य सही होगा। तो किसी भी तरह की आपको अगर सेवा लेनी है तो आप अपने हॉस्पिटल में जाके, जिला अस्पताल में, और जो दूसरी जगह पे जहाँ पे ये सेवाएं अवेलेबल है वहाँ पे आप ले सकते हैं। जो महिला नसबंदी है, पुरुष नसबंदी, इसको लेकर के भी काफी सारी जानती हैं। तो क्या जो महिला नसबंदी है उसको कराने के बाद लोग ये समझते हैं कि उनके पेट में गैस बनने लगता है या मोटापा हो जाता है, तो इसके बारे में क्या? देखिए, ऐसा नहीं, गलत है ये। क्योंकि हम लोग जो महिला नसबंदी करते हैं उसमें हम लोग जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको बांधते हैं, तो उससे गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आजकल लोग खान पीन की व्यवस्था सही नहीं है, उसकी वजह से गैसेज हो जाती हैं, जो कि आपके आदमियों को भी हो सकती है, औरतों को भी हो सकती है, जिससे नसबंदी के प्रभाव से नहीं आता है। अगर किसी को इस तरह की कोई समस्या होती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इस तरह की समस्या हो तो आए, डॉक्टर को दिखाएं। हम लोग पास सारी दवाएं हैं जो कि उनकी गैस को ठीक कर सकती है। कोई प्रॉब्लम है तो उससे नसबंदी से रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट इसका है वो दिया जाएगा। खास करके जो स्पेसिंग मेथड है उसको लेकर के इस तरह के सवाल आते रहते हैं, तो क्या सचमुच इस तरह की समस्या आती है क्या? और अगर नहीं आती है तो फिर क्यों इस तरह के सवाल? ऐसा है ना कि एक दो लोगों को अगर कुछ हो जाता है तो वो फैला देते हैं कि ऐसा हो रहा है, और अगर 50 लोगों को नहीं हुआ, जो अच्छी चीज है तो फैल नहीं पाती, वो तो बताएगा नहीं मुझे ठीक हो रहा है सब कुछ, जो खराब है वो फैल जाता है। ऐसा कुछ है नहीं प्रॉपर्टी में। शुरू में होता है, थोड़ा सा इरेगुलरिटी रहती है, 1-2 महीने रहती है लोगों को, लेकिन वो उसके बाद अपने आप धीरे धीरे ठीक होती है। उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है। उन्हें अगर हम जिस वक्त लगा रहे हैं उस वक्त उनसे काउंसलिंग करके उन्हें बता दें कि देखिए ऐसा होगा शुरू में 1-2 महीने, तो उनके मन में ही रहता है कि मुझे हो रहा है तो कोई बात नहीं है, तो परेशान नहीं होते। तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है। काउंसलिंग मतलब होता है 2-वे कम्युनिकेशन। आप अपनी बात हमसे बताइए, हम आपसे बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भ्रांति है, तो आप हमसे बताइए, हम उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद अगर आप आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि कोई भी हमारे साथ समस्या होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो जब उसके लिए हम मेडिसिन लेते हैं, दवाएं लेते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे साथ उस तरह की चीजें होती हैं, समस्या आती है, लेकिन उसको हम उस वक्त इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमने दवाएं ली है, लेकिन परिवार नियोजन के साधन के साथ हम इस तरह का नहीं कर पाते। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। इसमें तो यही सवाल पूछना चाहते हैं कि जैसे हमें एसटी करानी है, तो उसमें किसी का डेट जैसे 9 दिन हो गया हो, पीरियड है 9 दिन हो गया हो, तो क्या ऐसी स्थिति में उससे कोई भी शारीरिक संबंध भी ना बनाए तो क्या एसटी हो सकती है? जी, अभी डॉक्टर जवाब। जी देखिए, ऐसा है, एसटी के लिए मेंसेस के बाद आना ज्यादा सही रहता है, लेकिन अगर कोई 9वें दिन आया है और वो कह रहा है कि हस्बैंड से नहीं मिला है, हिस्ट्री कॉन्टैक्ट की नहीं है, तो उसकी एसटी हो सकती है, क्योंकि वो सेफ रहा है। हस्बैंड से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस नहीं है। अगर हस्बैंड से मिल चुका है तो नहीं होगी, पोस्टपोन कर देते हैं। शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। अभी जो एक नया शब्द लोगों के सामने आ रहा है, बास्केट चॉइस, कम्युनिटी में जो कम्युनिटी वर्कर्स है वो लोगों को बताते हैं बास्केट चॉइस की, तो बास्केट चॉइस क्या है? बास्केट चॉइस बहुत तरीके हैं, बहुत इसके मतलब हैं। एक तो है कि सरकार के सेंटर्स पे काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, कॉन्डोम है, कॉपर्टी है, और महिला और पुरुष नसबंदी जो कि मुफ्त में सारी सेवाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं। ये 4-5 विधि हो गए। उसके बाद अलग अलग मार्केटिंग कंपनी भी अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाए हैं। जैसे मार्केट में आज हमारे पास DMPA है, कॉपर्टी के रूप में मल्टी लोड, जो उसको कुछ नाम से प्रचलित है वो है। उनकी कुछ कॉस्ट होती है, कुछ पैसा लेते हैं।
तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो भी कपल को किसी को काउंसलिंग की गई है और वो परिवार सेवा की कोई योजना लेना चाह रहा है, तो उसके लिए सारा रास्ता खुला हो। वो कहाँ सेवा लेना चाहता है, कौन सी सेवा लेना चाहता है, मुफ्त में लेना चाहता है, पैसा दे के लेना चाहता है, इसकी जानकारी उस कपल को होनी चाहिए। उसके बाद वो निर्णय करे कि वो कौन सी सेवा कहाँ पे जाके लेगा। तो इसीलिए आज के तारीख में काफी कैफेटेरिया चॉइस और बास्केट ऑफ चॉइस की बात होती है कि किसी को कोई बाद में ये नहीं लगे हम वहां जाते, हम ये लेते, हम वो करते, तो सारी जानकारी पहले दे दी जाती है। हेलो, हाँ पूछिए, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे यहाँ एक एसटी हुई थी, वो क्या कहते हैं 2011 में हुई है, उसका एसटी के बाद मेंसेस बंद हो गया है। देखिए एसटी के बाद मेंसेस बंद हो गया तो आप हॉस्पिटल आए, प्रेगनेंसी जांच करा लें। बहुत कम कभी कदार ऐसा होता है एसटी फेल भी हो सकती है। डॉक्टर से दवा भी डाली थी, ये बताइए दवा खाए हुए कितने दिन हो गए हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट कराया था उसका? प्रेगनेंसी टेस्ट में निगेटिव आया है, बच्चा नहीं है। हाँ, तो उसको फिर हार्मोनल टैबलेट दी जाएगी और टैबलेट देने के 8-10 दिन बाद ही पीरियड आएगा। बहुत जल्दी नहीं आता है कि फौरन दवा खाएं और आ जाए, थोड़ा सा वेट कीजिए, पीरियड आ जाएंगे। 8 घंटे बाद? जी हाँ, 8-10 दिन बाद। 8-10 दिन बाद उसको लेके आना पड़ेगा? नहीं, आप अगर दवा खिला दी तो वेट कीजिए, घर पे पीरियड आ जाएगा तो कोई बात नहीं। अगर पीरियड नहीं आता है बता दीजिए, बाजार से लेना है तो आप रेगिस्ट्रोन टैबलेट खिला सकती हैं। सुबह दोपहर शाम 3 दिन खिलाकर छोड़ दें, 8-10 दिन तक इंतजार करें। बिल्कुल, अभी हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो भ्रांतियां सोसाइटी में लोगों के बीच हैं और डॉक्टर साहब इनका जवाब भी दे रही हैं। ये चर्चा हम जारी रखेंगे और आगे बात करेंगे कि परिवार नियोजन और ये परिवार कल्याण की जो सुविधाएं हैं और जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से हमारी जिंदगी में खुशहाली लाता है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी वो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कमाल है, हर चीज किस्तों में। कुछ लोगों को तो किस्तों से प्यार है। अब कांता मौसी को ही ले लीजिए। मौसी क्या बना रही हो रात को? आलू गोभी। देखिएगा, आलू अब लेंगी और गोभी लेने शाम को वापस मंडी। सलमा भाभी शॉपिंग कर ली? एक सलवार ली है। और कमीज? वो कल। देखा, और किस्तों के सबसे बड़े आशिक तो है बंटी जी। अरे बंटी जी, खुशखबरी कब दे रहे हो? बस उसी के बारे में तो बात करने जा रहा हूँ अस्पताल। आपको और बच्चे चाहिए? नहीं, अगर हो रहा हो परिवार पूरा तो डिलीवरी के साथ ही करवा लो महिला नसबंदी। वो बाद में करवाएंगे। क्यों? हमें तो और बच्चे चाहिए नहीं। फिर क्यों नहीं? बिल्कुल सही, चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो या ऑपरेशन से, अगर आप उसी समय नसबंदी अपना लें तो दिक्कत कम होगी, टाइम बचेगा और खर्चा भी। इसी को कहते हैं समझदारी। और फिर डिलीवरी के दिन? डॉक्टर साहब याद है ना, डिलीवरी के साथ साथ महिला नसबंदी भी करनी है। अच्छा, देखा भाभी जी ने कैसी स्मार्टनेस दिखाई। किस्तों के प्यार से बंटी जी को छुट्टी दिलाई। एक छोटा सा फैसला दे खुशियां हजार। यह है मिस्टर राजेश कुमार का संभाला हुआ परिवार, मिस्टर मिसेस और एक बच्चे का खुशहाल संसार। जब जब मिस्टर को आता ज्यादा 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 प्यार, मुंह से निकलता वही पुराना वादा बाहर। अरे मैं संभाल लूंगा ना डियर। और संभाल लेने के नतीजे हुए कई जूनियर कुमार। फिर संभालना पड़ा उन्हें अस्पताल का खर्चा, मेहमानों के डिमांड, जिसको पूरा करते करते बच गया उनका बैंड। मिसेस ने सोचा कहीं सपना सच ना हो जाए, डॉक्टर से मिला जाए। मुझे इस रोज रोज के संभाल लेने के झंझट से मुक्ति चाहिए। आप मुझे कोई लंबे समय का गर्भ निरोधक उपाय बता सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, 10 साल वाली कॉपर टी और 3 महीने वाली गर्भ निरोधक सुई है ना, जिससे कंट्रोल होगा आपके हाथ में। फिर आई एक बरसात की रात, मिस्टर को फिर से चढ़ा प्यार का बुखार। मैं संभाल लूंगा ना यार। मैंने संभाल लिया है यार। एक छोटा सा फैसला दे खुशियां हजार। ये कहानी है मुन्ना की, जिसके नाम में तो था ना, पर सुना है उसने हमेशा हाँ। जैसे जैसे हुआ मुन्ना गबरू जबान, ना नहीं सुना उसकी बन गई पहचान। भैया सेल लाइन चलोगे? मैं तो चौक जा रहा हूँ, चलोगे? ओके। पर एक दिन वक्त ने सुना दिया उसे। 2 बच्चे हो गए, अब ना। पर मुन्ना को आया नहीं ये राज, और ढूंढने पर भी नहीं मिला उसे टीवी को मनाने का राज। दोस्त ने कहा मैं समझता हूँ तेरा हाल, और ले गया उसे अगले दिन अस्पताल। डॉक्टर साहब मुझे रोज रोज का झंझट नहीं चाहिए। क्या आपका परिवार पूरा है? हाँ,
फिर तो आपके लिए बिना चीरे और बिना टांके वाली नई और आसान पुरुष नसबंदी ठीक है। बस 5 मिनट का काम। कोई कमजोरी नहीं होती भाई। अरे वाह रे वाह, अब घर में कोई नहीं कहता उसको ना। मुन्ना। हाँ। एक छोटा सा फैसला दे खुशियां हजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका नमस्ते डॉक्टर में, जी हम बात कर रहे थे खुशहाल कल की प्लानिंग आज। और अभी हम बात करेंगे कि परिवार नियोजन हमारी जिंदगी में किस तरह से खुशहाली लाता है। हमारे साथ कॉलर है, पहले हम कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्ते डॉक्टर में आपका स्वागत है। हाँ, वो आपको पूछना था। जी पूछिए। हम तुलसीपुर से बोल रहे हैं, रश्मि यादव नाम है मेरा। मेरा 7 महीने का बच्चा है। जी पूछिए, सवाल पूछिए। कॉलर शायद कॉल कट गया हमारा। ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं या फिर पुअरेस्ट स्लम लेवल की बात करें तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि परिवार नियोजन कैसे उनकी जिंदगी में खुशहाल लाएगा, तो उनको किस तरह से समझाया जा सकता है? देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है और अलग अलग जरूरतें भी होती हैं। किसी को लगता है कि हमारा परिवार अगर बड़ा होगा तो वो हमारे बच्चे लेबर के रूप में कार्य करेंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। किसी को लगता है कि मेरा परिवार छोटा होगा तो हम उसको पढ़ा लिखा के स्कूल भेज के पढ़ाएंगे, फिर हम उसे अच्छे नौकरी में लगा सकेंगे तो हमारा परिवार चलेगा। तो ये जिस तरह से जिस लोगों का जिनका एक्सपोजर होता है वो ऐसे सोचते हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं इन सब चीजों को विभिन्न फिल्म दिखा के समुदाय में कि छोटा परिवार होने से क्या फायदे हो सकते हैं, क्यों होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को जोड़ सकें, अपनी जो उनकी सोच है उनसे बाहर आके अपने आप को जिंदगी से जोड़ सकें। कुछ फिल्म दिखाते हैं जिसमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि 2-3 बच्चों के साथ कैसे लोग खुश हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, अगर हम भी ऐसा कोई निर्णय लेते हैं, जरूरी नहीं है नसबंदी नहीं कराना। जिससे डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं प्रॉपर्टी भी आते हैं 10 साल के, आप प्रॉपर्टी लगा लो 10 साल के 5 साल के, तो आपके बच्चे उस समय नहीं होंगे। तो हम उनको एक्सपोजर करा के, उनको दिखा के, उनको उनके सोच में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्ते डॉक्टर में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए आप। हाँ सर, हम महिला ग्राम से बोल रहे हैं, कमला बोल रहे हैं सर। कुछ जानना चाहते हैं सुई के बारे में। जी सुई के बारे में सर, हमने लगवाया है 3 महीने वाला इंजेक्शन। तो पहले तो डॉक्टर बोली थी कि आपका या तो पीरियड आएगा या फिर बंद हो जाएगा। तो मेरा पीरियड बंद हो गया था। 2 बार हमने लगवाया, मेरा पीरियड 2 बार बंद था। लेकिन तीसरी बार जब हमने लगवाया तो उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग जाने लगी। तीसरी बार में अब ब्लीडिंग जा रही है, तो क्या ये मतलब सामान्य है कि फिर कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखिए, ये सामान्य भी हो सकता है। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग तो इसमें नहीं जाती है, थोड़ा सा इरेगुलरिटी आ जाती है। तो अगर ज्यादा जा रही तो आप 1-2 गोली खा लें थोड़ा ब्लीडिंग कम करने की, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सवाल पूछने के लिए शुक्रिया। ये जो स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं, परिवार कल्याण, तो उसमें पूरे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। जो एक माता के स्वास्थ्य में स्पेसिंग, 2 बच्चों के बीच में अंतर कितना महत्वपूर्ण है, कितना उसके स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक और जरूरी है? देखिए, ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। अगर माँ और बच्चे के बीच में अंतर रहेगा तो माँ की सेहत बहुत अच्छी रहती है, एनीमिया से बचेगी, ठीक है, एबॉर्शन जल्दी नहीं होगा, ठीक है, और प्यूरपेयर सेप्सिस नहीं होगी, उसको बीमारी नहीं होगी। अगर बच्चा जल्दी पैदा हो गया तो दिक्कत नहीं आएगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, और फिर डेथ से भी बचना है। तो इसलिए स्पेसिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, और इसका शिशु के शिशु के लिए है कि प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है अक्सर बच्चों की, जब समय नहीं उसके पहले ही बच्चे डिलीवर हो गए, इवन डेथ तक हो जाती है बच्चों की। तो इसलिए बच्चों में ही बहुत जरूरी है। अच्छा, यानी बच्चों में अंतर रखा जाए 2 बच्चों के बीच में, तो माता की सेहत भी अच्छी रहेगी और बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी। अच्छा, शहर में बहुत सारे इंटरवेंशन भी चल रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार और गैर सरकारी दोनों योजनाएं। तो अभी इस शहर में किस तरह की योजना चली, जिस योजना से आप जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से परिवार नियोजन में सहयोग कर रही है? ये योजना शहरी स्वास्थ्य परियोजना नामक है, जो कि इलाहाबाद के मलिन बस्तियों में करीब 3 साल से चलाई जा रही है।
इस योजना के तहत समुदाय के साथ में प्रत्येक 2000 की आबादी में उषा नाम की कार्यकर्ता कार्य करती है, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों तक जानकारी पहुंचाना, जन जन तक जानकारी पहुंचाना। जानकारी में ये है कि ये सेवाएं कहाँ उपलब्ध है, किस मुफ्त में उपलब्ध है या इसका कोई मूल्य है, आप कोई सेवा कौन सी महत्व आपके लिए हो सकती है, उसके बारे में काउंसलिंग करना इनको। आप डिलीवरी के लिए कहीं जा रहे हो तो वहाँ भी आप परिवार कल्याण की सेवा लेके वापस आ सकते हो, इसके बारे में बताना। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि लोगों को इतना जागरूक करें और जागरूक करने के बाद इतना सक्षम बना दें कि वो खुद चल के सरकारी अस्पताल, गैर सरकारी अस्पताल, जहाँ वो सेवा लेना चाहता हूँ वहाँ जाके वो सेवा प्राप्त कर ले। क्योंकि ऐसा बहुत देखने में आया है कि बहुत सारे लोग घर में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हमें कॉन्डोम का इस्तेमाल करना है, हमें कॉपर टीका लगवानी है, हमें नसबंदी करवाना है, लेकिन सेवा नहीं लेते हैं, सोच रहे हैं। उस बीच में पता चला गर्भ ठहर गया, फिर एक अलग समस्या आ जाती है कि हमें गर्भ जो रह गया उसका बच्चों को क्या करना है, फिर वो जाके सलाह लेते हैं अस्पताल में। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि आप अपना निर्णय लो। आपको जब बच्चे चाहिए तब बच्चे करो, नहीं चाहिए तो नहीं करो, अंतर चाहिए तो अंतर के लिए विधि ये इस्तेमाल करो। तो इस तरह से हम समुदाय को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और सेवा लेने के लिए अस्पताल में, गैर सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में कहाँ मिलती है उसके बारे में बताते हैं लोगों को। तो यहाँ पे शहर में बहुत अच्छा इंटरवेंशन चल रहा है शहरी स्वास्थ्य परियोजना के नाम से, और दूसरी भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो आपके लिए जो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कैफेटेरिया अप्रोच, बास्केट चॉइस, बहुत सारे चॉइस है परिवार नियोजन के, आप उनमें से कोई भी चॉइस ले सकते हैं। यदि आप स्लम में रहते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, तो आपके मोहल्ले में पीयर एजुकेटर है जिसको उषा बोलते हैं, गांव में आशा हुआ करती हैं, शहर में उषा के नाम से मशहूर हैं। आप उषा से भी मिल सकती हैं, कहाँ सुविधा उपलब्ध है, कैसे जाना है आपको, ये सारी चीजें वो आपको बता देंगे। तो सब खास करके परिवार नियोजन या स्वास्थ्य के दूसरे भी अगर मुद्दों को देखें तो सरकारी अस्पताल में जाने से लोग घबराते हैं, इसलिए उनको लगता है कि जाएंगे तो बहुत भीड़ होगी और पता नहीं हमें सुविधा लेने में, जो सेवा लेने हम जा रहे हैं उसमें 2, 4, 5 घंटे लग जाएगा, पूरा दिन भी जा सकता है। तो मैं इलाहाबाद शहर की बात करूं तो यहाँ पे जिस आप सरकारी अस्पताल में है उसमें किस तरह का? देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, इतनी भीड़ नहीं। हमारा एक पीपी सेंटर है जो कि एकदम सेपरेट कर दिया गया है, जो कि परिवार कल्याण की सेवाएं उसमें दी जा रही है। तो वहाँ पे आराम से मरीज आए, डॉक्टर भी अवेलेबल रहते हैं, हमारे काउंसलर्स भी अवेलेबल रहते हैं, यूएचआई ने भी हमें काउंसलर्स दे रखे हैं, सरकार ने भी हमें काउंसलर्स दे रखे हैं, और खुल के वो अपनी बात कर सकते हैं, अपने मन की सारी शंकाएं दूर कर सकते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं बार बार कैफेटेरिया मेथड, ये बास्केट चॉइस, तो वो उनको सारी बास्केट चॉइस दिखाते हैं, सब कुछ उनके सामने रख दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि देखिए इसमें ये फायदा है, थोड़ा सा नुकसान है, वो भी बता दिया जाता है। उसके बाद वो मरीज खुद चॉइस उसकी रहती है, वो खुद चूज करता है कि मुझे ये चाहिए, तो हम उसी को बारे में बताते हैं, तो उसको वही चीज देते हैं। तो इससे 2 चीजें होती हैं, एक तो ये उसको सही चीज मिल भी जाती है, दूसरे उसके मन की शंकाएं दूर हो जाती है, वो खुशहाल रहता है कि हमने जो चुना था डॉक्टर ने कह दिया वही सही है, वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, खास करके जब स्वास्थ्य जो दूसरे मुद्दे होते हैं उसको लेने में लोग जल्दी, जब जैसे अगर किसी के पास जख्म है तो वो जल्दी उसका इलाज करा लेंगे, किसी को कोई और बीमारी तो जल्दी इलाज करा लेंगे, लेकिन परिवार नियोजन की बात आती है तो फिर उसमें थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं, डिले करने लगते हैं, देरी करने लगते हैं। तो ये क्यों, इस तरह का क्यों है माइंडसेट लोगों का, और इसको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? काउंसलिंग से ही जाएगा। उनको ये रहता है जैसे कट गया, आपने कहा ना, तो कहते हैं अगर कट गया फौरन इलाज नहीं करेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, मेरी उंगली खराब हो सकती, कट सकती है, लेकिन इसमें रहता है अभी नहीं, आज नहीं मौका मिला, हम कल चले जाएंगे, इतनी उनको इमरजेंसी इसमें नहीं लगती है। वो सोचते हैं आज मौका नहीं, थोड़े दिन बाद जाके करा लेंगे, जब डॉक्टर मिलेंगे तभी करा लेंगे, और इस बीच उनकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो आगे आके प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए अगर वो शुरू से ही आ जाए, डॉक्टर की सलाह ले लें और इस्तेमाल करें टेम्परेरी मेथड्स, तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि प्रेगनेंसी, आपने जैसा कहा कि प्रेगनेंसी ठहर जाता है, तो अगर उसके पास जख्म है या हाथ कट गया है तो इमरजेंसी नजर आती है, लेकिन प्रेगनेंसी अगर अनवांटेड, अनचाहा गर्भ ठहर जाए किसी महिला को, तो वो किसी महिला के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि उसके बच्चा आ जाएगा, फिर वो चाहे बच्चा नहीं चाहिए, वो अबॉर्शन कराएगी तो अबॉर्शन में प्रॉब्लम भी आ सकती है, सेप्टिक भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, मरीज की इवन डेथ तक हो जाती है। इसलिए हम उसको आने ना तो उसके पहले ही रुकावट डालते हैं, और बच्चा आएगा तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल दोस्तों, इमरजेंसी की बात हम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के जो दूसरे मुद्दे होते हैं उसको हम इमरजेंसी में लेते हैं। अगर हमारा हाथ कट गया है, हमें जख्म हो गया है, सर्दी खांसी बुखार, अगर किसी भी इस तरह की समस्या है तो हम इमीडिएट उसका इलाज कराते हैं, लेकिन परिवार नियोजन में हम देरी करते हैं।
लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि परिवार नियोजन में देरी माता के लिए, शिशु के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो जब भी आप प्लानिंग करें, जिस सेवा के लिए भी प्लानिंग करें, तो आप जल्दी ही जाके अपने निकटतम अस्पताल में उस सेवा को ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है। अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से परिवार नियोजन हमारी जिंदगी में खुशहाली ला सकता है। इस शहर में आपने बताया कि फिल्म्स के द्वारा, शहर में क्या पूरे देश में इस तरह की मूवमेंट एक तरह से कहें तो चल रहा है परिवार नियोजन को लेकर के। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम जनसंख्या वृद्धि को रोकें, बल्कि स्वास्थ्य, पूरे शहर के स्वास्थ्य को अच्छा करें। तो अगर एक व्यक्ति अपना मन बना लेता है कि हमें वो सुविधा लेनी है, तो उसके लिए सरकार किस किस तरह की सुविधाएं दे रखी है परिवार नियोजन अपनाने के लिए। अगर कोई नसबंदी कराता है, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, इस तरह की, तो क्या सरकार ने कुछ उनके लिए सुविधाएं भी रखी है? सरकार की तरफ से काफी सुविधाएं रखी गई हैं इन क्षेत्रों में। पहला तो ये सारी सेवाएं जो अब तक हम लोग बात कर रहे थे, कैफेटेरिया अप्रोच की या विभिन्न विधियों की, सारी सेवाएं सभी सरकारी अस्पताल में मुफ्त में दी जा रही हैं। दूसरा है कि सरकार को ये भी लगता है कि कुछ लोग अपना काम छोड़ के आके नसबंदी कराते हैं। महिला नसबंदी काम छोड़ के आई चीज, हो सकता है उसको कुछ आर्थिक नुकसान उस दिन हो रहा हो, तो उस रूप में भी महिला नसबंदी में माता को 600 रुपया सरकार की तरफ से दी जाती है, पुरुष नसबंदी में 1100 रुपया दी जाती है। प्रॉपर्टी और अस्थायी विधि के लिए कोई इंसेंटिव राशि नहीं है, कोई धनराशि नहीं है, और सारी सेवा मुफ्त होती है, हमेशा उपलब्ध रहती हैं। काउंसलर्स अस्पताल में होती हैं जो काउंसलिंग करती हैं कि सेवा क्यों महत्वपूर्ण है। तो सरकार काफी सेंसिटिव है इन विषयों को लेके, और हमें तो लगता है इलाहाबाद शहर में काफी सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे पुरुष नसबंदी की बात करें तो इस शहर में काफी पुरुष नसबंदी बढ़ा है, तो इसमें पुरुष की मानसिकता में बदलाव आया है, इस वजह से बढ़ा है, या फिर कुछ और आपको लगता है? इसमें क्या अभी तक हो रहा है कि परिवार नियोजन या परिवार कल्याण की जब बात करते हैं तो इस पे सारा भार महिलाओं पे डाल दिया जाता है, क्योंकि गर्भ महिलाओं को ठहरता है, बच्चा को जन्म महिला देती है, फिर बच्चा को टीका लगवाना हो, कुछ कहना हो, तो आप डॉक्टर साहब अपने अनुभव से भी कह सकती हैं कि अस्पताल में महिलाएं ही कहती हैं टीका लगवाने के लिए, सभी चीजों के लिए। तो पुरुष कभी इन विषयों पे इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो प्रयास हम परियोजना के थ्रू कर रहे हैं कि हम जब बैठक करते हैं तो पति पत्नी का साथ बैठक करने का कोशिश करते हैं। जब काउंसलिंग करती है हमारी उषा कार्यकर्ता, तो हम कोशिश करते हैं साथ में काउंसलिंग करें। तो इस तरह से कुछ ये बदलाव देखने को आ रहा है कि इलाहाबाद शहर में काफी पुरुष नसबंदी कराने को भी सामने आ रहे हैं। एक सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्ते डॉक्टर में आपका स्वागत है। हाँ जी सर, मुझे एक सवाल करना था। जी पूछिए। ये DMP का जो इंजेक्शन लगता है, तो सर मैंने सुना है कि क्या ऐसा है कि आंखों की रोशनी कम होने लगती है क्या? ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, इसका आंखों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आंखों की रोशनी इससे कम नहीं होती है। अच्छा, इसका कोई अल्टरनेट साइड इफेक्ट नहीं होता है? कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं। जी सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आंखों पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि परिवार नियोजन को लेकर के सरकार ने भी काफी सारी सुविधाएं दे रखी है और परियोजना चल रही है, उससे भी सुविधाएं मिल रही है। खास करके अगर परिवार नियोजन की बात करें तो उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के अभी तक हमेशा हिस्सा लिया करती थी, हालांकि पुरुष भी अब काफी आगे आ रहे हैं। तो पुरुष के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि पुरुष इसमें किस तरह से अपना रोल अदा कर सकते हैं परिवार नियोजन, परिवार कल्याण? देखिए, एक तो पुरुष नसबंदी होती है वो करवा सकते हैं, है ना, और अगर वो नहीं करा रहे हो, महिला नसबंदी करा रहे हैं, तो महिला को सहयोग दें, उसे समझाएं, उसको अस्पताल लेकर आए, उसको घर ले जाएं, थोड़ा सा रेस्ट करने दें, तो इस तरह उसका सहारा बने, तो वो भी करवा लेगी, औरत भी करा लेगी। तो इस तरह से या पुरुष खुद कराएं या अपने फीमेल पार्टनर को करवाएं। तो अभी अगर बात करें परिवार नियोजन की अवेयरनेस की, जानकारी की, तो लगभग 90% से भी ज्यादा लोग हैं ऐसे, 90 से 93% लोग जिनको परिवार नियोजन के किसी न किसी एक मेथड के बारे में, उपाय के बारे में पता है महिलाओं को। लेकिन एक्सेप्टेंस की बात करें तो थोड़ा उससे काफी कम है। तो ऐसे में पुरुष पति और पत्नी के बीच में बातचीत को कितना आप महत्वपूर्ण समझती हैं, कैसे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
पत्नी जो है पति से खुलकर बात करेगी, अपनी सारी प्रॉब्लम रख सकती है, और पति भी अपनी पत्नी से कर सकता है सारी बातों को। उसके बाद वो डिसाइड खुद ही करेंगे हमें क्या कराना है। फिर वो हमारे हॉस्पिटल आते हैं, जब उनकी काउंसलिंग करते हैं तो हम दोनों को सामने बिठाते हैं और सारे तरीके उन्हें बताते हैं। जब दोनों आपस में तय करके बताएंगे कि मुझे क्या चाहिए वही देते हैं। तो इसलिए दोनों का आपस में बात करना बहुत जरूरी है। अभी जो आपके पास आते हैं लोग, तो उसमें पहले से वो बातचीत करके आते हैं या फिर आप लोग काउंसलिंग करते हैं? दोनों तरह से आते हैं। कुछ तो होते हैं वो तय करके आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने बात कर ली है और हमें ये चीज करवानी है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ही कराना है, मुझे मालूम नहीं मुझे क्या चाहिए सही है, आप मुझे राय दीजिए मुझे क्या सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा। तो उसमें हम हस्बैंड वाइफ दोनों को सामने बिठाते हैं, सारे मेथड्स उन्हें दिखाते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि जो आपको पसंद हो वो बताइए। जो वो पसंद करते हैं फिर उसकी अच्छाई बुराई बताते हैं। उसके बाद जब फाइनल हो जाता है तभी लगाते हैं, और उसके बाद हम उनको देखते भी कंडीशंस के उसमें लगाने लायक है कि नहीं। अगर वो सही है तभी लगाएंगे, सही नहीं है तो नहीं लगाएंगे। एक होता है मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि हमारी तरफ से पेशेंट सही है, कंडीशन सही है, हम तभी उसको लगाएं ताकि आगे नुकसान न करें। और आजकल तो देखिए ये PPI-IUCD बहुत चला हुआ है सरकार की तरफ से, इसको कहते हैं पोस्टपार्टम IUCD। जब डिलीवरी के लिए आती हैं और एडमिट होती है पेशेंट, उसके बाद ही हम इसको लगा देते हैं। ये दो तरह से लगाते हैं, एक तो पोस्ट प्लेसेंटल होता है जो डिलीवरी के फौरन बाद लगा देते हैं, और एक होता है पोस्टपार्टम जो 48 आवर्स में लगा देते हैं। इसमें अच्छा ये रहती है कि पेशेंट एक बार आया, उसकी डिलीवरी हुई है, उसी टाइम लगा दिया, तो थोड़ा बहुत उसको डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है तो ये कॉपर टी की ब्लीडिंग में ही उसी टाइम हो जाती है, तो बाद में पेशेंट का बहुत अच्छा रहता है। और ये 10 साल के लिए होता है, उन्हें बता देते हैं कि 10 साल के लगा दिया है, और आपको अगर बीच में बच्चा चाहिए तो 3 साल बाद तो आप 1 मिनट में आएंगे और निकल जाएगा और बच्चा भी आप आ जाएगा। आपने अभी बताया कि प्रसव के बाद भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं तुरंत बाद है या उसके बाद? तुरंत बाद है, तुरंत बाद है। ये जननी सुरक्षा योजना चल रही है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई है, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है। हमारे हॉस्पिटल में मरीज आते हैं, वहाँ डिलीवरी कराई जाती है। तो जब हॉस्पिटल में डिलीवरी हो जाती है उसके तुरंत बाद ही हम लोग लगा देते हैं। अच्छा। इसके लिए पेशेंट की काउंसलिंग जरूर करते हैं, जब वो राजी हो जाते हैं कि हाँ मुझे लगवाना है तभी उसको लगाते हैं। तो क्या उसी वक्त अगर लगाते हैं तो उससे कुछ खतरा है? नहीं, उससे कोई खतरा नहीं, उससे बहुत अच्छा है। उसी टाइम लग जाती है, महिला को पता भी नहीं चलता, बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, उन्हें कोई तकलीफ लगाने में भी नहीं होती है, एक्सेप्टेंस भी बहुत अच्छी है, और इसके कोई परफोरेशन के रेट्स भी नहीं आए हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी विधि है ये। अच्छा, यानी प्रसव के पश्चात बिल्कुल। तो अगर कोई जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल में किसी की डिलीवरी होती है तो उसी वक्त उसको लगाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी महिला की डिलीवरी उसका प्रसव उसके घर पे हुआ है तो ऐसे में क्या? ऐसे में घर पे हुआ तो तुरंत नहीं लगा सकते हैं, फिर उसको सजेस्ट करेंगे कि वो 6 वीक्स के बाद आकर 6 हफ्ते के बाद वो आके लगवा सकती है। तो प्रसव के बाद भी बहुत सारे परिवार नियोजन की सुविधाएं उपलब्ध है, मुफ्त में उपलब्ध है, तमाम अस्पताल में मुफ्त में उपलब्ध है। तो अगर आप परिवार नियोजन के बारे में मन बना रहे हैं, आपका परिवार पूरा हो गया है, या आप बच्चों के बीच में अंतर रखना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, तो किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो आपको ये जस्ट प्रसव के बाद आपको लग सकता है। प्रसव के बाद क्या किसी अलग तरीके की ट्रेनिंग डॉक्टर्स को दी जाती है परियोजना के तहत, या सरकार इसके लिए कुछ अलग से कुछ कोशिश कर रही है क्या? जैसा डॉक्टर साहब कह रही थी कि तुरंत इमीडिएट लगाए जाते हैं, उसके लिए प्रशिक्षण कराई जाती है, जो कि कुछ संस्थाओं के माध्यम से या सरकार के माध्यम से भी यहाँ पे जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में इस विषय पर प्रशिक्षण दी गई है। और जैसा डॉक्टर साहब का कहना है, सभी जगह डॉक्टर सक्षम है इमीडिएट IUCD लगाने के लिए, डिलीवरी के बाद इमीडिएट IUCD लगाने के इलाहाबाद शहर में, और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, खास करके जिला महिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जब काउंसिल करके माताएं आती हैं या वहाँ पे डॉक्टर काउंसलिंग करती हैं तो लोग ये सेवा लेने के लिए काफ़ी हद तक तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बात कर रहे थे हम, परिवार नियोजन का कोई भी उपाय आप ले सकते हैं, किसी भी उपाय में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यदि आपको इस तरह की कोई समस्या होती है तो इसमें चिंता और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप फौरन अस्पताल जाएं और अपने डॉक्टर से सलाह लें, वहाँ पे आपको डॉक्टर सलाह देंगी, और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो छोटी मोटी दवाएं लिख देंगी, उससे आपकी ये जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। आप यहाँ पे रणनीति के पाठ हैं और शहर में बहुत सारे जो इवेंट्स हैं वो कराते रहते हैं अपने परियोजना के तहत। परियोजना की तरफ से अगर यहाँ के लोग चाहते हैं किसी तरह का, तो किस तरह का लाभ ले सकते हैं, और क्या आप उनसे कहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार नियोजन की सुविधाओं को अपनाएं? शहर के करीब सभी मलिन बस्तियों में एक उषा नाम की कार्यकर्ता कार्य करती है। अगर आप ये कार्यक्रम देख के आपको मन में कोई भी दुविधा आ रही हो तो आप उनसे मिल सकते हैं, और अगर आप सेवा लेना चाहते हो तो
तुरंत उनसे संपर्क करें और वो आपको सहयोग देके 1-2 दिन में सेवा दिलवाने का प्रयास करेगी और सेवा दिलवा देगी। तो अगर आपके मन में कोई बात आ रही हो कि हमें सेवा लेना है और नहीं ले पा रही हो, तो आप उनसे संपर्क करें, वो आपकी मदद करेंगी, डॉक्टर तक ले जाएंगी और आपको सेवा दिलाने में मदद करेंगे। हमारे पास 100 रुपए होते हैं तो बाजार जाते हैं, हम प्लानिंग करते हैं कि कौन कौन सी सब्जी लेंगे और किस तरह से 100 रुपए का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन परिवार नियोजन की बात आती है तो शायद हम इस प्लानिंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, जबकि ये हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हमारे और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, हमारे शहर और हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए परिवार नियोजन की बात आती है तो आप प्लानिंग जरूर करें अपने और अपने परिवार की खुशहाली के लिए। आज हम इसी पर बात कर रहे थे कि परिवार कल्याण किस तरह से हमारी जिंदगी में खुशहाली ला सकती है। बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने चर्चा की है और हमें उम्मीद है कि ये इस चर्चा के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और आप जरूर, अगर आपने मन बनाया है तो परिवार नियोजन की सुविधाओं को लेंगे। आगे भी हम आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें और डॉक्टर साहब और प्रोग्राम एक्सपर्ट को इजाजत दीजिए। नमस्कार।